आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस में फैसला महफूज। शहबाज शरीफ और अहद चीमा समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद नहीं मिले। नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि मुल्जिमान को बरी कर दिया जाए। नवंबर को बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। शहबाज शरीफ के शरीक मुल्जिम मुनीर ज़िया और इम्तियाज हैदर की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस के अंदर समाअत मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने कहा कि 7 नवंबर को इसका फैसला सुनाया जाएगा। आज दीगर वकला ने भी दलाल दिए, जबकि शहबाज शरीफ और अहद चीमा के वकील अमजद परवेज जो है उन्होंने हतमी बहस की और इसको कनक्लूड किया, जिसके बाद फैसले को महफूज किया गया। अमजद परवेज ने क्या दलाल दिए और इस केस में वो क्या देखते हैं बरियत के हवाले से दरखास्तों पर चूँकि फैसला आएगा तो उनसे हम बात करते हैं। जी सर, आपने कहा कि कोई करप्शन नहीं हुई, इस हवाले से आपने कैसे अदालत को कन्वेंस किया? देखिए, आपको याद होगा कि 2019 में मियां साहब जब गिरफ्तार हुए, नैब ने उनको इस केस में गिरफ्तार किया तो उनकी ज़मानत बाद गिरफ्तारी का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उसकी समाअत की और डिवीजन बेंच ने एक बड़ा डिटेल में ऑर्डर पास किया जिसमें ये होल्ड किया कि इस मुकदमे में किसी भी तरह की करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस की एविडेंस नहीं है। आपको याद होगा कि इस ज़मानत के फैसले को उस वक्त की नैब की इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नैब मुतमईन नहीं कर सकी थी और जब उनकी वो पिटीशन डिसमिस हो रही थी तो नैब ने उस पिटीशन को वापस लिया। सरकारी ख़जाने को बदनीयती फ्रॉड के साथ जो है वो नुकसान ना पहुँचाया हो तो वो जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आते। तो ये सम टोटल है हमारी मुतबाना मारूज़ात का जो हमने फाजिल अदालत के सामने। अच्छा, आज तो प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि कोई करप्शन नहीं हुई, बरी किया जाए। जी, उसकी वजह ये प्रोसिक्यूटर ने के कहने की एक वजह है। प्रोसिक्यूटर ने इस वजह से कहा कि आपको याद होगा कि इस मुकदमे में 2 मुल्ज़मान जो थे वो इश्तहारी थे। एक का नाम नदीम ज़िया है और दूसरे का नाम कामरान कियानी है। उन दोनों मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने रिश्वत दी है। एक ने अहद चीमा को ज़मीन की सूरत में और दूसरे ने फवाद हसन फवाद को। जब वो दोनों मुल्ज़मान इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से बेल लेके आए, शामिल तफ्तीश हुए, तो उन्होंने दस्तावेजी सबूत जो उस वक्त की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हैं, जो वो बैंकिंग की दस्तावेजात जो आज तैयार नहीं हो सकती, वो पेश करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया, साबित किया कि रिश्वत का जो इल्ज़ाम है वो अब्स है और झूठ पे मबनी है। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर 7 नवंबर को अब फैसला सुनाया जाएगा। जी।